तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे भारत और फ्रांस के एक नए तरह के रिलेशनशिप को लेकर। और इस तरह की चीज फ्रांस की तरफ से भारत के लिए देखने के लिए अक्सर नहीं मिलती। देखिए, एक जमाना था जब 1998 के लगभग भारत के द्वारा अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए गए थे। उस दौरान दुनिया भर के देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे। खासकर इन सभी देशों का जो लीडर है अमेरिका, वो भारत के खिलाफ खड़ा हो गया था। भारत के ऊपर सैंक्शंस भी लगा दिए थे। लेकिन उस समय भी भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा था फ्रांस। और फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत है इस तरह का दावा करते हुए भारत का संपूर्ण रूप से समर्थन किया था। और उस समय से लेकर आज तक की अगर बात की जाए तो भारत और फ्रांस के बीच के जो संबंध हैं ये बहुत अच्छे रहे हैं। हालांकि नो डाउट वो भी अमेरिका के गुट का है। इस वजह से अमेरिका की कुछ पॉलिसीज को उसे फॉलो करना होता है और इस वजह से लगातार भारत के साथ संबंध अच्छे रखने के बावजूद कश्मीर वगैरह को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर या अदर चीजों को लेकर, ह्यूमन राइट वगैरह को लेकर वो भारत को समय समय पर टोकने की कोशिशें जरूर करता था। लेकिन पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए तो भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप जिस तरह के देखने के लिए मिले हैं, इस तरह के एक्सपेक्ट हम लोग पहले नहीं कर सकते थे। बिल्कुल रशिया या फिर इजराइल जैसे संबंध हमें देखने के लिए मिले। इवन फ्रांस इस समय भारत के लिए दूसरा रशिया तक बनने के लिए तैयार है। भारत को हर वो क्रूशियल टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है जो कोई भी एक दूसरे देश को इतनी आसानी से नहीं दिया करता। लेकिन अगेन मैं आपको कहूंगा कि देखिए, है तो वो अमेरिका के गुट का और अमेरिका के साथ उसे अच्छी बनाकर रखना है, अमेरिका के मार्केट का एक्सेस रखना है, तो हर हाल में उसे अमेरिका की कुछ चीजों को तो मानना होगा। इसी का खामियाजा देखने के लिए ये मिला है कि फ्रांस की एक बड़ी कंपनी द्वारा भारत के ऊपर एक कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई की गई है अडानी ग्रुप के ऊपर। टोटल एनर्जी का नाम आपने सुना होगा। ये फ्रांस की एक दिग्गज रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। और अगर टोटल एनर्जी की बात की जाए तो अडानी ग्रुप के साथ इसके संबंध इतने अच्छे हैं कि इन्होंने अडानी ग्रीन में 19.75 की हिस्सेदारी तक ले रखी है। इसके अलावा टोटल एनर्जी का अडानी ग्रुप के साथ कुल 3 ज्वाइंट वेंचर्स हैं जिसमें 50% की हिस्सेदारी उनकी है। और ये जो 3 ज्वाइंट वेंचर्स हैं ये ग्रीन एनर्जी और मैनेजमेंट संबंधित हैं। तो कहने का मतलब दोनों देशों की इन दिग्गज कंपनियों के बीच के संबंध आप यहाँ से महसूस कर सकते हैं। दरअसल वर्ष 2020 में फ्रांस की इस कंपनी टोटल एनर्जी ने अडानी ग्रुप के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट को लेकर एक डील की थी। तभी से लेकर ये सिलसिला लगातार चलते आ रहा है और अडानी ग्रुप के लिए टॉप इन्वेस्टर्स का काम ये कंपनी करती आई है। लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि अमेरिका की एक अदालत के अंदर अडानी ग्रुप के कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया है और उन्होंने आरोप ये लगाया है कि आपने भारत के अंदर कुछ प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की या फिर कोशिश करने की आप साजिश रच रहे हैं। इन सब चीजों को आधार बनाकर अमेरिका की एक छोटी सी कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। अब इसके बाद अमेरिका के अंदर एक लॉ चलता है जिसके चलते किसी भी कंपनी के खिलाफ इस तरह के आरोप लगते हैं और इन्वेस्टिगेशन जब तक चल रही होती है तब तक अमेरिका का कोई भी बड़ा ग्रुप उनके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये जो अडानी ग्रुप के खिलाफ साजिश की गई है और जो आरोप लगाए गए हैं इस समय, इन आरोपों को लेकर भी अगर ध्यान दिया जाए और इस कोर्ट केस की बात की जाए तो देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है अडानी ग्रुप द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट कर दी गई थी बांग्लादेश के लिए ऑलमोस्ट 50% के लगभग, उसके प्रतिफल के तौर पर बताया ये जा रहा है कि इन्होंने ये कार्रवाई की है। क्योंकि अमेरिका के शय के बाद ही मोहम्मद यूनुस द्वारा अडानी ग्रुप को बिल पे नहीं किया जा रहा था, जो कि हम सभी जानते हैं कि $1 बिलियन के आसपास का लगभग हो चुका है। और तंग आकर इन्होंने 50% के लगभग बिजली सप्लाई काट दी। अगर पूरी काट देते हैं तो बांग्लादेश को काफी दिक्कतें हो सकती है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर 10% तक की एनर्जी रिक्वायरमेंट को यही ग्रुप पूरी करता है। और बताने की आवश्यकता है नहीं कि मोहम्मद यूनुस यानी बांग्लादेश की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट है, तो उसका ध्यान रखना अमेरिका का दायित्व बनता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर इन्होंने ये केस दायर किया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने भी एक चीज अडानी ग्रुप के फेवर में कर दी है। ये जो मुकदमा दायर किया गया है इसमें कुछ इंडिविजुअल्स का नाम है, जैसे कि गौतम अडानी का है, उनके भतीजे वगैरह का है, कुछ और अधिकारियों का भी है। अडानी ग्रुप से संबंधित किसी भी कंपनी के खिलाफ ये आरोप दर्ज नहीं करवाए गए हैं। तो अल्टीमेटली अडानी के बिजनेस को या फिर उनकी कंपनीज को इन्हें टारगेट करने के बजाय उन्होंने डायरेक्टली अडानी को टारगेट किया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस वाले देश लगातार इस तरह की डील्स जो पास्ट में वो लोग कर चुके हैं उसे कैंसिल करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका अगर देखा जाए तो हमें केनिया का देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसी बीच फ्रांस की इस कंपनी यानी टोटल एनर्जी जो कि बहुत ही ज्यादा करीब है अडानी ग्रुप के, इनकी तरफ से भी एक ऐलान किया गया है और इन्होंने ये कहा है कि देखिए पास्ट
में तो हम लोग काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर ही चुके हैं, तो उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो नया इन्वेस्टमेंट हम नहीं करने जा रहे हैं। यानी अडानी ग्रुप से संबंधित किसी भी प्रोजेक्ट में फ्रांस की ये दिग्गज कंपनी टोटल एनर्जी इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, एटलीस्ट तब तक जब तक कि ये पूरी तरह से मामला निपट नहीं जाता और ये पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं हो जाते। अब चूंकि मामला दायर किया गया है तो डेफिनेटली ट्रायल्स चलेंगे, उसके बाद कोई नतीजा निकलेगा और अगर नतीजा इनके पक्ष में निकलता है, ये पाक साफ निकलते हैं, तब जाकर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर किसी तरह का कोई दाग पाया जाता है या जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक वो किसी भी तरह का कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर इनके लिए काफी दुखदायी काम है, क्योंकि पता नहीं ये ट्रायल कब तक चलते हैं और कब तक इसका फाइनल नतीजा आता है। तो इन्होंने एक तो बांग्लादेश वाली चिढ़न जो थी वो भी इन्होंने यहाँ पर पूरी कर ली कि देखिए आपने बिजली काट दी तो हमने भी आपके इन्वेस्टमेंट के रास्ते बंद करवा दिए। आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आप अपने इंटरनल सोर्सेज से ले सकते हैं, जो भारत के इन्वेस्टर्स हैं। आपको विदेशी इन्वेस्टमेंट हम लोग बंद करवा देंगे। और भारत की कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही ऐसी है जो कि विदेशी इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है और अपना दायरा बढ़ा सकती है, जिसमें से अडानी ग्रुप भी एक है। तो अगर ये दायरा खत्म हो जाता है या भारत तक ही सीमित रह जाता है तो निश्चित तौर पर इससे कंपनी को और भारत की इकोनॉमी को, भारत के स्टॉक मार्केट वगैरह को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रगति करने वाला है। जिस तरह से जब मोबाइल वगैरह आए थे, स्मार्टफोन वगैरह, और शुरुआत में ही हरी अप करते हुए चाइना की कंपनियों ने इसके ऊपर एक छत्र राज जमा लिया और आज चाइना उसकी बदौलत देखिए कहाँ तक पहुँच चुका है। तो हम भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अगर शुरुआत से ही अपनी धाक बना लेते हैं तो डेफिनेटली इन फ्यूचर बहुत आगे तक जा सकते हैं। और यही प्लानिंग अडानी ग्रुप की थी। इनका स्पेशली दो ही चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें आप विंड एनर्जी को ले सकते हैं, सोलर एनर्जी को ले सकते हैं या फिर ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट ले सकते हैं। इस क्षेत्र में ये लोग बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ भारत से ही सप्लाई लाइन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, यानी हर चीज़ जो इस क्षेत्र में ज़रूरी होती है वो सारी की सारी चीज़ें और उससे जुड़ी हुई सप्लाई चेन भारत से ही जुड़े। भारत के अंदर ही सोलर पैनल वगैरह बने, भारत के अंदर ही विदेशी मुद्रा भंडार आए, भारत के अंदर रोजगार बढ़े और यहीं से फिर सप्लाई विदेशों में हो जहां पर इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये इनकी मंशा है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो एक छत्र राज इनका हो जाएगा। तो इस बात से भी अमेरिका को प्रॉब्लम थी, इस वजह से भी इन्होंने थोड़े से पर कतरने की कोशिश की। इसके अलावा जो इनका दूसरा बिजनेस है पोर्ट मैनेजमेंट का, तो पोर्ट मैनेजमेंट के लिए दुनिया भर में कुछ गिनी चुनी कंपनियों के नाम ही निकलकर सामने आते हैं जो कि इंटरनेशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा राइज कर चुके हैं। उसमें से एक नाम इनका भी है। और पोर्ट मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। यानी किसी देश का पोर्ट आपने एक्वायर कर लिया, उसको मैनेज कर रहे हैं, तो उस देश के ऊपर आपकी एक अलग से ही धाक जमी रहेगी। इसके अलावा एनर्जी का सेक्टर भी ऐसे ही है। देखिए बांग्लादेश में बिजली कट जाने के बाद अंधकार छा सकता है वहां पर। तो कहने का मतलब आपके देश की सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए ये दो बिजनेसेस बहुत ही ज्यादा शानदार हैं, बहुत उपयुक्त हैं और उन्हीं के ऊपर टारगेट करने की कोशिश इस समय अमेरिका द्वारा की जा रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला शॉर्ट आउट हो जाए और इस तरह की चीजें लगातार आगे ना बढ़ती रहे, ताकि भारत वहां जा सके जहां पर हम लोग इसे लेकर जाना चाहते हैं।